कल तक हम लोग कितना देख लिए थे, 7 तक देख लिए थे। आज जो है अभी देख रहे हैं 8 नंबर, और एक्सरसाइज देख रहे थे हम लोग कितना 8.1, ठीक है। हाँ 8.1 ना 8.1, ठीक है। ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी जो है दोनों कोण ए और सी दो को समविभाजित करता है। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है और दोनों में विकर्ण बीडी दोनों कोण बी और डी को समविभाजित करता है। देखो एक चीज समझो, साबित कथी करना है, उसको जैसा फिगर बनाना है। तो साबित करना है वर्ग जैसा, तो वर्ग जैसा वर्ग को वर्ग बताना है इसको ना, तो वर्ग जैसा फिगर बनाएंगे, ठीक है। बोला कथी है कि ये जो विकर्ण एसी है कोण ए को और कोण सी दोनों को बांटता है। तो आपको सिद्ध करना है एक नंबर में कथी की कथी होगा, आयत से वर्ग हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई साहब कि ई जो है, दूसरा पॉइंट क्या कि ई जो है बीडी विकर्ण दिख रहा है, ये बी को और डी दोनों को बांटेगा। आइए तो हमने लिख दिया कि दिया है एबीसीडी एक आयत है, विकर्ण एसी कोण ए और कोण सी दोनों को समविभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है, दूसरा कि बीडी कोण बी और डी दोनों को समविभाजित करता है। विकर्ण एसी कोण ए और कोण सी दोनों को समविभाजित करता है, लिख दिए। ये दे लेता ये पॉइंट कहले क्वेश्चन में है ना। तो अब दोनों को समविभाजित करता है, तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर ना हो जाएगा ना। तो इतना का नाम क्या होगा बी ए सी और इतना का नाम क्या डी ए सी हो गया। बी एस सी बराबर डी एस सी हो गया। उसी तरह से इसका नाम क्या बी सी ए डी सी ए, बी सी ए बराबर डी सी ए हो गया। और चूंकि एबीसीडी कथी है आयत है, तो देखिए तो आयत है, तो आयत है तो आमने सामने की भुजा कथी होगा समांतर होगा, बराबर भी होगा और कथी होगा समांतर भी होगा। तो हम समांतर का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ए भी समांतर डीसी हो जाएगा, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ए भी समांतर डीसी और बीसी समांतर एडी। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग कि बीएसी बराबर डीसीए है, बीएसी बराबर डीसीए एकांतर अंतर कौन से देखिए बीएसी बराबर कथी डीसीए, बी ए सी यानी ई वाला कोण और डी सी ए ई वाला कोण कथी है एकांतर। अब ये एकांतर कोण कैसे कह दिए बराबर, तो हम कह रहे हैं बुआ हई और हई समांतर है, जब आमने सामने वाला समांतर रहता है तो एकांतर कोण बराबर ना होता है। तो ई और ये एकांतर कोण बराबर हो गया, बी ए सी बराबर कथी डी सी ए एकांतर कोण। ठीक इसी तरह उसी मतलब इसी प्रकार से ई और ये भी एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। इसका नाम कथी है बी सी ए बराबर डी ए सी। तो बी सी ए बराबर डी ए सी हो गया। अब देखना चाहोगे तो देख सकते हो तुम, सॉरी नीचे यहाँ यहाँ। अब करना चाहो तो चारों कोण बराबर हो सकता है, हम अलग बता देते हैं। देखो यहाँ समझ लो तुमका, कोण बी ए सी बराबर है कथी के कोण डी ए सी के, ठीक है। गौर से देखना बी एस सी बराबर कथी है डी एस सी के, और फिर हम लोग अभी बी एस सी के बराबर कथी लाए हैं, बी एस सी के बराबर में डी सी ए लाए हैं, कौन डी सी ए। और फिर देखो अभी हम लोग डी सी ए लाए हैं, और गौर से देखो ऊपर ऊपर आ जाओ, डी सी ए के बराबर में कथी है अंधेरा, डी सी ए के बराबर में कथी है यहाँ देखो बी सी ए। लो चारों बराबर हो गया। देखो तो जो जरूरत होगा जिसका सेटिंग करना होगा जिसके साथ उसका सेटिंग कर देंगे, ठीक है। आइए तो हम सेट कर रहे हैं किसके साथ बीएससी और डीसीए का, ये सॉरी तो हो गया यहाँ से नहीं, यहाँ से देखिए बीएससी और कथी बीसीए। अब क्या करना है क्योंकि चारों बराबर हो गया, चारों बराबर हो जाएगा ना रे। देखो इधर हम लिख दिए हैं, यहाँ ना होगा समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके बाद एगो लाइन ये ऐड कर सकता है, ये वाला लाइन पूरा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये पूरा लाइन ऐड कर दें इसके बाद, ठीक है, कि सब बराबर हो जाएगा। और सब बराबर हो जाएगा तो जो बन करना है उसका जोड़ी बना दो। तो हम क्या किए जोड़ी किसका बना है बीएससी और बीसीए का बना है, बीएससी और कथी बीसीए का, यानी इसका और इसका जोड़ी बना दिए हैं, ठीक है, समझा। अब बच गया कौन ये दोनों फिर है कि ना। तो बीएससी और बीसीए, तो बीएससी और बीसीए तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है कि जो कोण बराबर है उसका सम्मुख भुजा भी कथी होगा। तो गौर से देखिए बीएससी बीएसी यानी ई वाला कोण, फिर बीसीए बीसीए यानी ई वाला कोण, त्रिभुज कथी में ए बी सी में। तो ई कोण के सामने कौन है देखो तो बीसी, और ई कोण के सामने कौन है ए बी, यानी कह सकते हो बीसी बराबर ए बी या ए बी बराबर बीसी। तो लिख देंगे ए बी बराबर बीसी। उसी तरह से डीएसी बराबर कथी है डीसीए, डीएसी बराबर कथी डीसीए, डीएसी यानी ई वाला और डीसीए यानी ई वाला। तो ई कोण और ई कोण त्रिभुज कथी में एडीसी में। तो ई कोण के सामने कथी होगा डीसी, ई कोण के सामने कथी है एडी, यानी डीसी बराबर एडी हो गया।
डीसी बोलो चाहे सीडी बोलो, बात कथी है, सुतो मत, ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए ना। आइए अब देख रहे हैं कि एबीसीडी कथी है, आयत है। आयत में आने सामने का भुजा तो बराबर होगा ना भाई, तो ए बी बराबर कथी हो जाएगा, ए बी बराबर कथी सीडी, और ए बी बराबर कथी हो गया, और बीसी बराबर कथी हो गया, एडी हो गया। अब गौर से देखो, अब चारों बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ए बी बराबर हम तो कुछ और लाए थे, कथी लाए थे, बीसी, लिख दे बीसी है ना, और यहाँ बीसी बराबर कथी लाए हैं, एडी, तो इधर एडी लिख दिए, मान लो पहले एडी लिख दी है ना, लिख सकते हैं ना पहले एडी, मान लो इधर एडी लिख दिए, ठीक है, ये भी तनका तो भूल जाओ, ठीक है। अब गौर से देखो, अब फिर ए बी के बराबर कथी लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं, हाँ समझ आ रहा है कुछ, चलो, यानी चारों भुजा कथी हो गया, बराबर हो गया। चारों भुजा बराबर हो गया तो कथी हो गया, वर्ग हो गया। पहला साबित यही नहीं करना था, हो गया। दूसरा, अब जो है ध्यान देना है आपको कि वर्ग है तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, तो फिर जब सब भुजा बराबर होता है जिसका जोड़ी लगाना होगा उसका जोड़ी लगा देंगे। तो हमने क्या किया, ए बी के साथ एडी का जोड़ी और बीसी के साथ सीडी का जोड़ी लगा दिया, ठीक है। यानी इसके साथ ए बी के साथ किसके साथ, ए बी का एडी से और बीसी का सीडी से। अब फिर वही बात कि जब भुजा बराबर होता है त्रिभुज में, है ना, जब दो भुजा बराबर होता है तो उसका समूह कोण भी कितना होता है, तो ए बी और एडी के सामने देखिए, ए बी और एडी, ए बी और कथी एडी, तो ए बी और एडी, तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, ए बी के सामने ये वाला कौन है, बीसीए है, और एडी के सामने कौन है, डीसीए है, तो ए बीसीए बराबर डीसीए आ जाएगा, बीसीए, अरे त्रिभुज चेंज करना पड़ेगा, सॉरी त्रिभुज हम गलती ले लिए, त्रिभुज चेंज करना पड़ेगा, वही त्रिभुज नहीं लेना पड़ेगा, त्रिभुज कथी ई वाला त्रिभुज में, एडीबी में और डीसी बी में, चाहे बी डी सी चाहे बीसी डी में, यानी हाई त्रिभुज अब लेना पड़ेगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो कथी लेना है भाई, भुजा देखो तो एडी, एडी और ए बी और एडी, तो ए बी है तो ए बी है, तो ई त्रिभुज में देखो, तो ई वाला त्रिभुजवा में हाई भुजा के सामने कौन हुआ, कौन ई वाला होगा, यानी ए डी बी है ना, और हाई त्रिभुजवा में कथी के सामने, सॉरी है एहे में ना देख रहा है रे बुआ, इसके सामने ही आ गया, और एडी के सामने कौन हो जाएगा, ई वाला आ जाएगा, यानी कह सकते ए बी डी, यानी ए बी डी बराबर कथी, ए डी बी, यानी ई कोण और ई कोण बराबर आ गया रे, तो ए बी डी बराबर कथी, ए डी बी ना हो गया। चलो अब फिर देखो भाई, बीसी बराबर सी डी, बीसी बराबर, अब ई त्रिभुज में देखो बीसी बराबर कथी सी डी, तब बीसी के सामने कौन सा कोण, ई वाला कोण, इसका नाम कथी है बी डी सी, और डीसी के सामने कौन है, सीडी के सामने कौन, ई वाला कोण, इसका नाम कथी है बी सी डी, यानी कह सकते हैं बी सी डी बराबर बी, सॉरी इसका नाम कथी है सी बी डी, सी बी डी बराबर कह सकते हैं बी डी सी, सी बी डी बराबर कथी बी डी, बी डी सी या सी डी भी बोलो, बात कथी है सेम है ना। चलिए हो गया। अब देखो गौर से यहाँ पे इसको गौर से देखो, तो कारण कथी लिखा है, त्रिभुज में बराबर भुजाओं का समूह कोण बराबर होता है। अब हम कह रहे हैं कि ए बी बराबर डीसी, बीसी बराबर कथी, ए बी बराबर डीसी, बीसी बराबर एडी, ये पहला ही से लिखल है, पहला ही से आ रहा है ना, अब पहला ही से चूंकि कथी है समांतर, समांतर तो एकांतर कोण कथी हो सकता है, तो गौर से देखो ए बी डी या सी डी भी कथी है, यानी जो अभी लाया है ए बी डी, सॉरी यहाँ ए बी डी, नहीं ये तो लाया है दूसरा चीज है, सॉरी ए बी डी और सी डी भी, गौर से देखो समांतर दे तो ये कथी एकांतर कोण होगा, फिगर में देखिए ए बी डी, ए बी डी डी यानी ई वाला, और फिर से कथी है सी बी डी, यही है देखो तो है बराबर है, अच्छा सॉरी यहाँ ना देखना है आपको, ओह सॉरी मिस्टेक, हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ ए बी डी ई वाला, और उसके बाद सी डी बी यानी ई वाला, तो ई कौन है, ई कौन तीछा तीछी है, तो एकांतर कौन हो गया, उसी के जस्ट नीचे देखिए एडीबी, एडीबी यानी ई वाला, एडीबी हो गया, और फिर सीबीडी यानी ये भी तिरछा है, एकांतर अंतर कौन हो गया। अब एकांतर अंतर कौन हो गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखिए गौर से, अरे ये दोनों में हो गया लिखल, अब गौर से देखिए, इसलिए ए बी डी बराबर कथी हो गया, फिर हम चाहते हैं चारों कोण बराबर लिख सकते हैं,
समझो, ये चारों कोण बराबर लिख सकते हैं। चलो नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग लगाइए, चारों कोण की जरूरत है नहीं। अब गौर से देखिए तो ABD बराबर CBD, ABD बराबर क्या थी? अब ये कैसे हो गया? तो हम कह रहे हैं कि देखो यहां से आ जाओ, किधर लिखे ABD दिख रहा है, बराबर कथी है कोण ADB। और गौर से देखना है ADB, और यहाँ आ जाओ, यहाँ अभी जो लाया है से ADB बराबर कथी लिखा है? CBD, और CBD के बराबर कथी है? ABD है ना यहाँ लिखा। अब देखो CDB, CDB कहीं लिखे हैं? है ना यहाँ लिखा? CD किसके बराबर में है? AB, तो इसके सामने लिख सकते हैं CDB, यानी चारों का हो गया, बराबर हो गया। बाहर देखो, देखो लक्षण न छूटने वाला है तो। अब चारों बराबर हो गया, तो जो जिसका साथ जोड़ी लगाने का मन करे उसका जोड़ी लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, तो हम क्या किए, इसका और इसका जोड़ी लगाए। इसका बोले थे ABD और कथी का? CBD का। इसमें से ABD और कथी ले लिए हैं? CBD। इसका लगा दिया, फिर इसके साथ। समझ में ना आया कि चारों बराबर कैसे हुआ, तो ये लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब गौर से देखो, ये दोनों को फिगर में देखो, ABD और CBD, ABD यानी ये वाला, CBD यानी ये वाला, ए लाइन के कारण ये दोनों बराबर हुआ। उसी तरह से यहाँ पे देखो गौर से, ADB होना चाहिए था, C लिखा ले, ADB होगा, ADB है ना यहाँ पे, ADB, यहाँ पे ADB होगा, ध्यान रखो। तो ADB और CDB देखो गौर से, ADB और कथी? CDB, यानी ई आधा ई आधा किसके कारण हुआ? यह लाइन के कारण, BD कारण, यानी कह सकते हैं कि अतः विकर्ण BD कोण B और कोण D दोनों को कथी कर दिया? समविभाजित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कितना? 9। ध्यान दीजिएगा सब आदमी, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर कथी? BQ, DP बराबर BQ, कथी? DP बराबर BQ, समझ लो यहाँ पे DP बराबर कथी? BQ, यानी ABCD कथी? ABCD ये कथी है? समांतर चतुर्भुज है, और विकर्ण BD पर, विकर्ण दो बिंदु P और कथी? Q इस प्रकार है कि इतना बराबर इतना। क्वेश्चन में दिले आगे क्या कहा समझिए। आगे कहा है कि आकृति देखिए ना, और दर्शाइए कि इतना चीज, क्या वो चीज दर्शाना है? APD बराबर CQB, AP बराबर CQ त्रिभुज, AQB बराबर त्रिभुज CPD, और AQ बराबर CP, और फिर AP CQ एक समांतर चतुर्भुज है। आइए हमने क्या किया, तो लिख दिया कि ABCD कथी है? समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि इतना बराबर इतना, है ना। तो सिद्ध करना है, जो जो सिद्ध करना था वो लिख दिया, ठीक है। आइए, त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, APD देखिए, APD यानी ई वाला नाम की त्रिभुज में, और फिर त्रिभुज कौन सा? CQB में, CQB यानी इसमें। तो भैया देले है, उसको पहले लिख देंगे। पहले तो देले है ये चीज DP बराबर कथी? BQ, फिर ADP बराबर कथी? CBQ। अब ये कहां से लिया है? तो ADP देखिए, ADP यानी ई वाला, और CBQ यानी ई वाला। अब कहीं ऐसे कैसे? तो तू ही बताओ ना। ई जो है, कथी है? ABCD कथी है? समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर है तो आमने सामने की वजह से बराबर और समांतर ना होगा। तो ई जो है कथी होगा? समांतर होगा, तो इसका कथी होगा? ई वाला कोण, ई वाला एकांतर कोण बराबर ना होगा। तो हमने लिख दिया कि एकांतर कोण कथी है? एकांतर कोण बराबर है। कारण कथी लिख दीजिए? एकांतर अंतर कोण है, एकांतर अंतर कोण है। कैसे है? तो देखो, तो BC और AD कथी है? समांतर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर वही बात की AD बराबर CB लिख दिया। अब कैसे लिखते हैं? तब फिर वही बात,
कि भाई समांतर चतुर्भुज आमने सामने का समांतर होने के साथ बराबर भी होता तो हाई हाई बराबर भी हो गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, त्रिभुज साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण और संगत भुजा बराबर होता है। तो संगत भुजा ले लिए इसमें से एपी, इसमें से ले लिए सीक्यू, हो गया 1 नंबर 2 नंबर साबित। आइए फिर त्रिभुज कथी में, त्रिभुज एक्यूबी तथा त्रिभुज सीपीडी में। एक्यूबी, एक्यूबी यानी हाई वाला में अब, और फिर सीपीडी यानी हाई वाला में, ये दोनों ना। बोलिए अब गौर से देखिए, बी क्यू बराबर डीपी देले है, देले है ना रे, बी क्यू बराबर डीपी देले है। फिर ये वो बात करें कि ए बी क्यू और सी डी पी, तो ए बी क्यू यानी ई वाला कोण है ना, और सी डी पी यानी ई वाला कोण। अब ई और ई समांतर है तो ई एकांतर कोण बराबर होगा, तो लिख दिए एकांतर कोण। तो यहाँ पे एकांतर कोण, ठीक है। और ए बी बराबर सी डी, और हाई बराबर तो होगा भाई, आमने सामने समांतर होने के साथ कहते हुआ बराबर होगा। फिर वही बात साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से त्रिभुज कहते हो गया सर्वांगसम हो गया। डाउट होगा तो फिगर में भी देख सकते हो, ये चीज जो बोल रहे हैं हम, साइड एंगल साइड और त्रिभुज सर्वांगसम होगा संगत कोण, साइड एंगल साइड से संगत कोण संगत भुजा बराबर होगा। हमको चाहिए संगत भुजा चाहिए, तो ए क्यू ले लिए इसमें से, इसमें कैसे ले लिए सीपी, हो गया। संगत कोण संगत भुजा समझ में आना चाहिए भाई। चलो तो 3 नंबर और 4 नंबर हो गया। अब गौर से देखिए, चूंकि एपी बराबर कथी है, सीक्यू है ना, और ए क्यू बराबर कथी है, सीपी है। फिगर में देखिए एपी बराबर सीक्यू, एपी बराबर कथी सीक्यू है ना। अब फिर गौर से देखिए ये कथी है, ए क्यू बराबर फिर कथी, ए क्यू बराबर फिर कथी, देखो सीपी है, सामने सामने वाला कथी होगा बराबर है, बराबर इसलिए कथी लिख दिया हम लोग, ए क्यू सी पी कथी है, समांतर चतुर्भुज है। अब थोड़ा सा एक प्रश्न जो है कह रहा होगा कि कैसे ये बराबर हो गया, ठीक है। ये बराबर अभी लाए हम लोग, और ये कथी क्या आ गया बराबर, इसका आ गया बराबर। अब आमने सामने का भुजा बराबर है, तो या तो कथी हो जाएगा आयत होगा, सुनो, या तो कथी हो जाएगा, या कथी हो सकता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आमने सामने के बराबर होगा, तो हम लोग को कथी लाना था, समांतर चतुर्भुज लाना था, इसलिए समांतर चतुर्भुज ला दिए। इसको लिख दिए एबीसीडी कथी है, सॉरी क्या बोलते हैं, ए क्यू सी पी बोलो, ए क्यू सी पी बोलो या ए पी सी क्यू बोलो, ए क्यू सी पी या ए पी सी क्यू, बात कथी है वही है। हाँ टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो रहने दीजिए, अरे ये लिख दो चाहे लिख दो, बात सेम है, कोई एक लिख दो, जो बोला है वही लिख दो।